तो अगला पढ़ते हैं कॉजल, नॉन कॉजल और एंटी कॉजल सिग्नल। कॉजल सिग्नल क्या होता है, पहले उसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। अगर कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी अगर जीरो है, किसके लिए, फॉर टी लेस देन जीरो के लिए, अगर वो जीरो है इज इक्वल टू जीरो फॉर टी लेस देन जीरो, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो वो कुछ भी हो सकता है 0 से 2 के लिए जीरो हो, बाकी आगे नॉन जीरो। तो अगर टी लेस देन जीरो के लिए वो जीरो है तो ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं, कॉजल सिग्नल। आगे हम पढ़ेंगे भी, कोई एलटीआई सिस्टम अगर होगा उसका इंपल्स रिस्पॉन्स अगर टी लेस देन जीरो के लिए जीरो वैल्यू लेगा, वो हमेशा कैसा सिस्टम होता है, कॉजल सिस्टम होता है। वहीं से ये आया डिफिनीशन कॉजल सिग्नल की। तो अगर कोई भी सिग्नल टी लेस देन जीरो के लिए जीरो हो गया तो कॉजल है। जैसे मैं आपको प्लॉट करता हूं 2-3 सिग्नल, उसी से समझाऊंगा किसको कॉजल कहोगे, किसको नॉन कॉजल कहोगे और किसको एंटी कॉजल कहोगे। सिंपली डिफिनीशन में वहीं से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे ये एक सिग्नल प्लॉट किया, 2-3 सिग्नल मैं प्लॉट कर देता हूं, उसी से मैं रिलेट कर दूंगा विच सिग्नल इज कॉजल, विच इज नॉन कॉजल एंड विच इज एंटी कॉजल। आपको डिफिनीशन ही क्लियर हो जाएगी सारी। एक मैं ये ले लिया, एक मैंने सिग्नल ले लिया ये, ठीक है, उसी का शिफ्टेड वर्जन में लेता जा रहा हूँ, ठीक है। एक वर्जन मैंने ले लिया ये, ठीक है, एक वर्जन मैंने ले लिया आपका ये, ठीक है, एक ले लिया आपका ये, और एक सिग्नल मैंने ले लिया ये, ठीक है। अब देखो इसी में कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल सब इसी से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर t लेस देन जीरो के लिए सिग्नल जीरो है, यहां पे है कि नहीं, देखो बाकी जीरो से, मान लो ये 1 है, 0 से 1 में भी जीरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर t लेस देन जीरो के लिए, मतलब इस निगेटिव हाफ में या ये वाले हाफ में, y एक्सिस के इस लेफ्ट हाफ में अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जीरो है तो ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं, कॉजल। जैसे ये सिग्नल भी कैसा सिग्नल है, उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग दिस सिग्नल इज कॉजल। बाकी जीरो ग्रेटर देन जीरो के लिए कहां तक जीरो है, कहां तक नॉन जीरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये सिग्नल मैं बना दूं, दिस सिग्नल इज ऑल्सो कॉजल सिग्नल बिकॉज इट इज जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। ये यहां से यहां तक जीरो है, फिर यहां से यहां तक 1 है, फिर आगे फिर से जीरो है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो टी लेस देन जीरो के लिए जीरो हो गया तो सीधे सिग्नल कॉजल हो गया। राइट हाफ में वो कैसा भी हो, कुछ टाइम के लिए जीरो हो, कुछ टाइम के लिए नॉन जीरो हो, कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लेफ्ट हाफ में वो हमेशा जीरो है तो सिग्नल, ऐसे सिग्नल को क्या कहेंगे, कॉजल सिग्नल कहेंगे। अब ये सिग्नल भी कैसा है उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बताओ, कॉजल, क्योंकि टी लेस देन जीरो के लिए क्या है, जीरो है, टी लेस देन जीरो के लिए क्या है, जीरो। नॉन कॉजल फिर क्या होगा, जो सिग्नल कॉजल नहीं है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, नॉन कॉजल। तो सिग्नल अगर कॉजल नहीं है तो उसको क्या कहोगे, सीधे नॉन कॉजल। जैसे यहां देखो इस एग्जांपल पे आ जाओ, कॉजल नहीं है तो नॉन कॉजल हो गया। फिर अगला बताऊंगा कि एंटी कॉजल क्या होगा। कॉजल सिग्नल नहीं है तो वो कैसा होगा, नॉन कॉजल। देखो दिस सिग्नल इज नॉन जीरो फॉर टी लेस देन जीरो, तो ये सिग्नल कॉजल नहीं है, ये कैसा सिग्नल हो गया, नॉन कॉजल। कैसा सिग्नल हो गया, नॉन कॉजल, क्योंकि ये यहाँ जीरो ले लो, ये -1 ले लो, -2 कुछ भी, तो जीरो से लेस में निगेटिव हाफ में अगर वो हमेशा जीरो है तो सिग्नल कॉजल होगा। अगर निगेटिव हाफ में किसी भी पॉइंट पे उसका एम्पलीट्यूड आ गया, चाहे यहाँ कोई इंपल्स आ गया, चाहे कुछ भी आ गया, तो ऐसे सिग्नल कॉजल नहीं हो सकता। कॉजल नहीं होगा तो कैसा होगा, नॉन कॉजल होगा। और ऐसा रिस्पॉन्स अगर है इंपल्स रिस्पॉन्स, तो ऐसा सिस्टम भी कैसा सिस्टम होता है, नॉन कॉजल सिस्टम होता है। फिर एंटी कॉजल क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा, नॉन कॉजल और एंटी कॉजल। कॉजल तो यूनिक है, उसकी एक ही डिफिनीशन है, अगर टी लेस देन जीरो के लिए जीरो हो गया तो सिग्नल कॉजल होगा, बाकी वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। नॉन कॉजल क्या होगा, जो कॉजल नहीं होगा। कॉजल कौन सा सिग्नल नहीं होगा, जो टी लेस देन जीरो के लिए एग्जिस्ट कर जाए, जिसका एम्पलीट्यूड नॉन जीरो हो किसी एक पॉइंट पे एटलीस्ट, कब, जीरो से -इंफिनिटी के बीच में, तो ऐसा सिग्नल कॉजल नहीं होगा, तो कैसा हो जाएगा, नॉन कॉजल। लेकिन एंटी कॉजल फिर क्या है, जस्ट कॉजल का रिवर्स, उसको कहते हैं एंटी कॉजल। मतलब अगर सिग्नल कॉजल में क्या होता था, टी लेस देन जीरो के लिए जीरो होता है, अगर सिग्नल जीरो हो जाए फॉर व्हाट, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए जीरो हो जाए, इसको कहते हैं एंटी कॉजल। जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट, एंटी मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट, कॉजल सिग्नल। दिस इज कॉल्ड एज एंटी कॉजल सिग्नल। तो अब देखो कॉजल नहीं है तो नॉन कॉजल है। एंटी कॉजल फिर क्या है, नॉन कॉजल का ही एक दूसरा रूप है। देखो ध्यान से, अगर सिग्नल t ग्रेटर देन जीरो के लिए जीरो है, t ग्रेटर देन जीरो के लिए जीरो है, तभी क्या कहोगे, एंटी कॉजल कहोगे, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉजल। तो अब ध्यान से देखो, ये वाले सिग्नल को ध्यान से देखो, t ग्रेटर देन जीरो के लिए ये जीरो है क्या,
टी ग्रेटर देन जीरो के लिए जीरो नहीं है, कुछ पोर्शन में एग्जिस्ट करता है, तो ये कैसा सिग्नल है, एंटी कॉजल नहीं है। लेकिन ये सिग्नल अगर देखो टी लेस देन जीरो के लिए नॉन जीरो है, तो मतलब ये कॉजल तो नहीं हो सकता, फिर ये कैसा सिग्नल है, नॉन कॉजल है। कैसा सिग्नल है, नॉन कॉजल। कॉजल नहीं है तो नॉन कॉजल। लेकिन इस सिग्नल को ध्यान से देखो, कैसा सिग्नल है ये, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए जीरो है और टी लेस देन जीरो के लिए वो नॉन जीरो, जीरो कुछ भी हो सकता है, तो ये वाला सिग्नल कैसा आ गया, इसको आप कह सकते हो एंटी कॉजल। साथ में एंटी कॉजल सिग्नल हमेशा कैसा सिग्नल होगा बताइए, एंटी कॉजल सिग्नल हमेशा नॉन कॉजल ही होगा। क्यों, क्योंकि वो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए जीरो होगा, टी लेस देन जीरो के लिए उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी, तभी सिग्नल होगा। अगर टी लेस देन जीरो के लिए भी जीरो हो गया तो फिर सिग्नल हर जगह जीरो है, ऐसे सिग्नल का कोई मीनिंग ही नहीं है। टी ग्रेटर देन जीरो के लिए जीरो है मतलब टी लेस देन जीरो के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और अगर टी लेस देन जीरो के लिए कुछ वैल्यू है तो कॉजल नहीं हुआ, कैसा हो जाएगा, नॉन कॉजल। तो एंटी कॉजल सिग्नल इज अ स्पेशल केस ऑफ नॉन कॉजल सिग्नल। तो नॉन कॉजल क्या होता है, अगर कॉजल नहीं है तो हर नॉन जो सिग्नल कॉजल नहीं है वो हमेशा क्या होगा, नॉन कॉजल। उसी का स्पेशल केस क्या है, एंटी कॉजल। अगर टी ग्रेटर देन, जैसे ये सिग्नल यहां पे भी एग्जिस्ट करता है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, और लेफ्ट में भी, लेफ्ट में जैसे एग्जिस्ट किया तो कॉजल नहीं है, तो नॉन कॉजल तो हो ही गया। लेकिन ये एंटी कॉजल है क्या, नहीं है, क्योंकि एंटी कॉजल के लिए टी ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये वाला देखो, ये नॉन कॉजल है क्योंकि टी लेस देन जीरो के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो सिग्नल कैसा होगा, हमेशा नॉन कॉजल होगा। टी लेस देन जीरो के लिए अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हमेशा क्या होगा, नॉन कॉजल। लेकिन यहां साथ में टी ग्रेटर देन जीरो के लिए भी ये क्या है, जीरो है, तो इसीलिए ये वाला नॉन कॉजल सिग्नल कैसा है, एंटी कॉजल। तो आप ये कह सकते हो कि नॉन कॉजल अगर कोई सिग्नल है तो वो एंटी कॉजल हो सकता है। सारे एंटी कॉजल सिग्नल नॉन कॉजल तो होंगे ही, लेकिन हर नॉन कॉजल सिग्नल एंटी कॉजल होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ऑल एंटी कॉजल सिग्नल्स विल बी नॉन कॉजल सिग्नल्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, बट ऑल नॉन कॉजल सिग्नल्स विल बी एंटी कॉजल सिग्नल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये नॉन कॉजल लिया, ये नॉन कॉजल है लेकिन एंटी कॉजल नहीं, ये भी नॉन कॉजल है लेकिन ये साथ में एंटी कॉजल भी है, मतलब सिग्नल नॉन कॉजल है तो एंटी कॉजल भी हो सकता है। ये वाला एंटी कॉजल है और नॉन कॉजल तो है ही, क्योंकि ये टी लेस देन जीरो के लिए नॉन जीरो है। तो जस्ट अपोजिट ऑफ कॉजल इज एंटी कॉजल, और अगर कॉजल नहीं है तो हमेशा क्या होगा, एंटी कॉजल सिग्नल होगा। अब एक सिग्नल पढ़ लेते हैं, बाउंडेड और अनबाउंडेड सिग्नल। बाउंडेड सिग्नल क्या होता है, बाउंडेड सिग्नल, व्हाट इज बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। अगर बाउंडेड नहीं है तो अनबाउंडेड होगा सिंपली, ठीक है। तो बाउंडेड सिग्नल क्या है, आप टाइम एक्सिस पे क्या ले रहे हो, टाइम राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू कहां तक लेते हो, प्लस इन्फिनिटी तक। तो किसी भी एक पॉइंट पे राइट फ्रॉम माइनस टी इन्फिनिटी टू टी इन्फिनिटी, सारे टी इंस्टेंट के लिए अगर उसका एम्पलीट्यूड एक फाइनाइट वैल्यू है, वो फाइनाइट वैल्यू 1000 भी हो सकती है, वो 2000, जितनी वैल्यूज आप लिख सकते हो एक्चुअल में, जितनी वैल्यूज आप राइट डाउन कर सकते हो वो सारी को हम फाइनाइट मानते हैं ना। जो वैल्यू आप पहुंच नहीं सकते वो इनफाइनाइट होती, ठीक है। तो अगर हर इंस्टेंट पे, जितने इंस्टेंट कहां से कहां तक इंस्टेंट हो सकते हैं, राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अगर एवरी इंस्टेंट पे जितने इंस्टेंट पॉसिबल हैं, हर इंस्टेंट पे अगर उसका एम्पलीट्यूड कोई फाइनाइट वैल्यू है, ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं, बाउंडेड। जैसे मैं ए साइन ओमेगा नॉट टी ले लूं, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या जा सकता है, प्लस ए या माइनस ए। हम हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस ए को हम मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो ए ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड उसका मॉड अगर एक फाइनाइट वैल्यू है हर इंस्टेंट पे, तो हम ऐसे सिग्नल को कहेंगे बाउंडेड सिग्नल। तो जैसे ए साइन ओमेगा नॉट टी कैसा सिग्नल है, बाउंडेड। ए कास ओमेगा नॉट टी कैसा सिग्नल है, बाउंडेड सिग्नल। इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम प्लस ए जा सकता है या माइनस ए जा सकता है, इसी के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट। तो इसका एम्पलीट्यूड चाहे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी टाइम के लिए किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, फाइनाइट। ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं, बाउंडेड सिग्नल। ऐसा सिग्नल जो किसी एक पॉइंट पे भी राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, किसी एक पॉइंट पे भी अगर उसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो गया है, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी हो गया चाहे माइनस इन्फिनिटी, तो ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं, अनबाउंडेड। किसी भी एक पॉइंट पे, ऐसा मैं नहीं करूंगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पे हर पॉइंट पे वो एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी होगा तभी अनबाउंडेड होगा। अगर सिग्नल बाउंडेड नहीं है तो अनबाउंडेड है। बाउंडेड कब नहीं होगा, किसी भी एक पॉइंट पे अगर एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी हो गया तो वो बाउंडेड नहीं रहा, वो कैसा सिग्नल हो गया, अनबाउंडेड। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो क्या, डेल्टा टी सिग्नल।
इसकी वैल्यू t ग्रेटर देन 0 के लिए इसका एम्पलीट्यूड क्या है 0, t लेस देन 0 के लिए इसका एम्पलीट्यूड क्या है 0, बाउंडेड हो गया। लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक पॉइंट t इज इक्वल टू 0 ले लो तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आ जाता है इन्फिनिटी। तो एक कैसा सिग्नल हो गया, अनबाउंडेड सिग्नल। डेल्टा t माइनस 2 ले लो, t लेस देन 2 के लिए इसका एम्पलीट्यूड 0 है, फाइनाइट वैल्यू है। t ग्रेटर देन 2 के लिए इसका एम्पलीट्यूड 0 है, फाइनाइट वैल्यू है। लेकिन t इज इक्वल टू 2 पे इसका एम्पलीट्यूड कितना, इन्फिनिटी। एरिया 1 होता है, ये जो हम 1 लिखते हैं एरिया, एम्पलीट्यूड इसका क्या होता है इनफाइनाइट। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, अनबाउंडेड सिग्नल। जैसे मैं ले लूँ e की पावर 80 इंटू ut, e की पावर 80 ले लूँ जहाँ a ग्रेटर देन 0 है, तो इसको जैसे आप बढ़ाते जाओगे, इस तरह का नेचर आया था, वेर a ग्रेटर देन 0 के लिए खींच रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखो, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ तो फाइनाइट दिख रहा है ये सारे, लेकिन जैसे t टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, e की पावर a इंटू इन्फिनिटी, a पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होने लगेगा, इन्फिनिटी। तो ये कैसा सिग्नल होगा, अनबाउंडेड। लेकिन मैं यही e की पावर 80 इंटू यू ऑफ माइनस टी ले लूँ, ये वाला पोर्शन हटा दूँ, ये वाला पोर्शन 0 कर दूँ, u ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाला पोर्शन एग्जिस्ट करेगा। फॉर t लेस देन 0 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, t ग्रेटर देन 0 के लिए 0 से, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा। अब देखो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 है, बाकी एम्पलीट्यूड घटते हुए कहाँ जा रहा है 0। तो ये किसी भी पॉइंट पे अनबाउंडेड है क्या, नहीं है। इसका एम्पलीट्यूड कहीं भी इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि इस वाले पोर्शन में अब ये 0 हो चुका है जैसे मैंने u ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाई किया। इसीलिए आप बार बार e की पावर 80 u ऑफ माइनस टी से इनकॉर्पोरेट होते हो, या इससे आपका हमेशा आपका सामना किससे होता है, e की पावर 80 u ऑफ माइनस टी या e की पावर माइनस 80 इंटू यू ऑफ टी से, क्योंकि ये बाउंडेड हो जाते हैं, ये बाउंडेड हो जाता है। केवल e की पावर 80 लोगे या केवल e की पावर माइनस 80 तो हमेशा कैसा सिग्नल होगा, अनबाउंडेड। तो हम जब स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो हमेशा कैसा सिग्नल यूज करते हैं, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। तो हमें कैसा सिग्नल चाहिए होता है, बाउंडेड। जैसे e की पावर माइनस 80 को प्लॉट करोगे फॉर a ग्रेटर देन 0 ऐसा आएगा, तो इस साइड में t माइनस इन्फिनिटी पे इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, अनबाउंडेड। लेकिन जैसे ut से मल्टीप्लाई कर दोगे ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, और ये वाले पोर्शन में एम्पलीट्यूड यहाँ 1 है और यहाँ घटते जा रहा है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 1 और घटते हुए 0, तो हर जगह एम्पलीट्यूड क्या है, फाइनाइट। तो ये कैसा सिग्नल हो गया, बाउंडेड। तो ये सिग्नल आपको बार बार आपके पिक्चर में आएगा, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। इसीलिए आप e की पावर 80 u ऑफ माइनस टी की स्टडी करते हो या e की पावर माइनस 80 u ऑफ टी का, क्योंकि ये बाउंडेड इनपुट सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, एक सिग्नल होता है राइट साइडेड सिग्नल और लेफ्ट साइडेड सिग्नल, जो बार बार आपके पिक्चर में आएगा। राइट साइडेड सिग्नल क्या होता है, जो किसी पॉइंट के राइट में केवल एग्जिस्ट करे, उसके लेफ्ट में हर जगह क्या हो, 0। जैसे मैं ये सिग्नल प्लॉट कर दूं, दिस इज राइट साइडेड सिग्नल, है ना। मैं ये सिग्नल प्लॉट कर दूं, दिस इज राइट साइडेड सिग्नल, जिसके लेफ्ट में 0 हो, केवल उसके राइट में सिग्नल एग्जिस्ट करे, दिस इज कॉल्ड एज राइट साइडेड सिग्नल। फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल लोगे तो उसको लेफ्ट साइडेड या राइट साइडेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी 0 है, इसके राइट में भी 0। लेफ्ट साइडेड सिग्नल क्या होगा, एक पॉइंट है उसके लेफ्ट में एग्जिस्ट करे, वो पॉइंट प्लस वाला हो सकता है, माइनस वाला, कहीं भी हो सकता है। एक पॉइंट है t0, उसके लेफ्ट में केवल एग्जिस्ट करे, उसके राइट में हर जगह क्या हो, 0, तो इसको कहते हैं लेफ्ट साइडेड। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के राइट में केवल एग्जिस्ट करे तो दिस इज कॉल्ड एज राइट साइडेड सिग्नल, पूरा राइट में एग्जिस्ट करता है, इसके लेफ्ट में हर जगह क्या है, 0। ये t0 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। जैसे ये सिग्नल खींचूं, ये भी राइट साइडेड सिग्नल है, एक पॉइंट 1 है, इसको मैं 1 मान लूँ, 1 के राइट में केवल एग्जिस्ट करता है, 1 के लेफ्ट में क्या है, 0, राइट साइडेड सिग्नल है ना। माइनस t0 के राइट में एग्जिस्ट करता है, ये क्या है, राइट साइडेड सिग्नल है। t0 के केवल लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। ये t0 इधर भी हो सकता है, -1 के केवल लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट साइडेड सिग्नल। ये आपको कहाँ आएगा, जब हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे कि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, राइट साइडेड। जैसे मैंने अभी प्लॉट किया था e की पावर -80 ut, ये कैसा सिग्नल है, t ग्रेटर देन 0 के राइट में केवल एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट में क्या है, 0, ये कैसा सिग्नल है, राइट साइडेड। मैं e की पावर 80 u ऑफ माइनस टी लिया था, ये सिग्नल क्या, एक पॉइंट है उसके केवल लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है, ये कैसा सिग्नल, लेफ्ट साइडेड सिग्नल, राइट में क्या है, 0। तो हम इस तरह के सिग्नल बार बार आएंगे कि राइट साइडेड सिग्नल का आरओसी क्या होता है, राइट साइडेड नेचर का होता है। लेफ्ट साइडेड सिग्नल का आरओसी कैसा होता है, लेफ्ट साइडेड नेचर का होता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज लेफ्ट साइडेड सिग्नल एंड व्हाट इज राइट साइडेड सिग्नल। ठीक है, तो बाकी डिफिनीशंस आपने पढ़ रखे होंगे सिग्नल में, ये जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने डिस्कस किए। ठीक है, अब पढ़ते हैं पीरियोडिक सिग्नल, और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पीरियोडिक सिग्नल, व्हाट इज ए पीरियोडिक। क्या पीरियोडिक सिग्नल होता है,
अगर कोई सिग्नल ft है, वो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बाद अपने आप को क्या करे, रिपीट करे। एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बाद अपने आप को क्या करे, रिपीट करे, बार बार रिपीट करे। ऐसा नहीं कि एक बार, पहले एक बार रिपीट किया, फिर दोबारा, फिर तिबारा, इनफाइनाइट, अप टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बार बार रिपीट करे। ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं, पीरियोडिक सिग्नल। और मिनिमम टाइम इंस्टेंट जिसके बाद वो रिपीट कर रहा है, ये रिपीटिशन को रिपीट कर रहा है बार बार, उसको क्या कहते हैं आपको, फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। जैसे मैं एक सिंपल सा साइनोसाइडल सिग्नल लेता हूं, फिर मैं इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो समझाता हूं, ठीक। ये यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, ये लेफ्ट में कंटिन्यू करेगा ना, थोड़ा बहुत पोर्शन बना दिया। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, ये साइन ओमेगा नॉट टी है। साइन ओमेगा नॉट टी सिग्नल मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी था। इसमें जो टी का कोफिशिएंट होता है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड टी हमेशा कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। अगर ये मैं पॉइंट लिखूँ तो ये पाई बाई ओमेगा नॉट है, ये 2 पाई बाई ओमेगा नॉट है, ये 3 पाई बाई ओमेगा नॉट एंड सो ऑन। ये माइनस पाई बाई ओमेगा नॉट है, ये माइनस 2 पाई बाई ओमेगा नॉट है एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिग्नल यहाँ से चला, अभी रिपीट नहीं किया, फिर ये आया। अब देखो इस टाइम के बाद ये सिग्नल फिर से वही साइकिल कंप्लीट किया। ये 0 टू ये t/2 है बेसिकली, ये क्या है, t है, इसका t कितना, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। इसके बाद देखो ध्यान से, ये चीज़ एज इट इज जो यहाँ पे थी वही यहाँ पे आ गई, फिर से रिपीट की, फिर यहाँ पे रिपीट करी। यही चीज़ लेफ्ट में भी हो रही है, अगर ध्यान से देखो, -t से 0 के बीच में जो चीज़ थी वही एज इट इज कहाँ आ गई, 0 से t के बीच में, फिर वही आ गई -2 टू t2 -t के बीच में। तो ये बार बार रिपीट कर रहा है, कितने टाइम बाद, आफ्टर t टाइम बाद। यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तक कोई रिपीटिशन नहीं था, फिर यही पोर्शन यहाँ पे जाके क्या किया, रिपीट। तो इस मिनिमम टाइम इंटरवल को जिसके बाद वो रिपीट करता है खुद को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम इंस्टेंट। तो अगर किसी पीरियोडिक सिग्नल का फंडामेंटल टाइम पीरियड t है, ध्यान से देखो, इसका कोई भी इंटीजर मल्टीपल, मैं कहूँ 2t, मैं कहूँ 3t, मैं कहूँ 4t, ये भी इसके क्या होंगे, टाइम पीरियड्स होंगे, लेकिन ये फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं होंगे। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड का कोई भी इंटीजर मल्टीपल भी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड किसको कहते हैं, जिसके बाद सिग्नल अपने आप को क्या करे, रिपीट करे। अब देखो मैं सिग्नल को 0 टू 2t कंसीडर कर लेता हूं कि ये वाला पोर्शन मेरा फिक्स है। अब ध्यान से अगर देखो 0 टू 2t में जो है वही 2t टू 4t में है कि नहीं, ये रिपीट किया, यही पोर्शन फिर से रिपीट करेगा, यही पोर्शन यहाँ रिपीट कर रहा है, यही पोर्शन यहाँ। तो 2t भी इसका टाइम पीरियड हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि ये 2t टाइम के बाद भी अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 4t फिर 6t, 3t टाइम लोगे तो ये 3 साइकिल ले लो, ये 3 साइकिल बार बार अपने आप को रिपीट करेंगे, तो 3t भी इसका टाइम पीरियड होगा, लेकिन वो फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं होगा। अब ध्यान रखो, मतलब अगर t किसी का टाइम पीरियड है पीरियोडिक सिग्नल का, तो उसका इंटीजर मल्टीपल k इंटू टी, वेर k इज पॉजिटिव, क्योंकि टाइम पीरियड इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, k इंटू टी भी हमेशा क्या होगा, एक टाइम पीरियड होगा। लेकिन k की वैल्यू 1 लोगे तो फंडामेंटल टाइम पीरियड आएगा, k की वैल्यू 1 के अलावा लोगे तो वो एक नॉर्मल टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अब इसी पे पीरियोडिक सिग्नल की एक और प्रॉपर्टी है, अगर मैं उसमें पीरियड के बराबर शिफ्टिंग कर दूं, वो पीरियड चाहे फंडामेंटल हो चाहे नॉर्मल वाला 2t हो 3t, तो हमेशा कौन सा सिग्नल मिल जाता है, ओरिजिनल सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल को टाइम डोमेन में चेक करने का एक और तरीका है, अगर मैं उसमें शिफ्टिंग कर दूं फंडामेंटल टाइम पीरियड के बराबर या इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल टाइम पीरियड, तो अगर सेम सिग्नल जनरेट हो जाता है तो मैं इसको कहता हूं कि ये पीरियोडिक सिग्नल है। जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लो, ft इज इक्वल टू क्या है, साइन ओमेगा नॉट टी, कितना इसका टाइम पीरियड है, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। तो मैं इसमें शिफ्टिंग कर देता हूं t प्लस टी की जगह शिफ्टिंग करना है तो कितना, t प्लस टी की शिफ्टिंग। तो t को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, तो दूसरी जगह भी क्या हो जाएगा, t की जगह क्या आ जाएगा, t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा नॉट आ जाएगा, ठीक है। t की जगह क्या रख दिया, t इंटू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, क्योंकि t रिप्लेस हुआ t प्लस 2 पाई ओमेगा नॉट, तो ये कांस्टेंट ओमेगा नॉट बाहर रहेगा। इसको ओपन करो, क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा नॉट t प्लस
2 पाई, एंड 2 पाई प्लस थीटा साइन में क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर मैं शिफ्टिंग 2t की कर देता, देखो जो मैंने यहाँ लिखा था t प्लस 4 पाई बाई ओमेगा नॉट, ये माइनस लो या प्लस लो उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू टू टी कर दिया मैंने, टी इंटू टू कर दिया मैंने, यहाँ क्या आ जाता है, एफ ऑफ साइन ऑफ ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 4 पाई ओमेगा नॉट। ठीक है, ये आ जाता साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस 4 पाई। 4 पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, कास 4 पाई प्लस थीटा या साइन 4 पाई प्लस थीटा। ये फिर से वही सिग्नल मिल गया कि नहीं। तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड इज ऑल्सो, फंडामेंटल टाइम पीरियड इज ऑल्सो ए पीरियड, एंड शिफ्टिंग अगर किसी पीरियोडिक सिग्नल को उसके पीरियड या उसका पीरियड चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे नॉर्मल पीरियड हो, उसके अमाउंट से शिफ्ट करोगे तो आपको क्या हमेशा मिलता है, सेम सिग्नल मिलता है। यही पीरियोडिक सिग्नल की क्या है, डिफिनीशन। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड, सिंपली। तो ये डिफिनीशन हो गई आपके पीरियोडिक सिग्नल की। अब साइनोसाइडल सिग्नल अगर आता है तो कैसे चेक करेंगे वो पीरियोडिक क्या। मैं दो सिग्नल लेता हूँ, साइन ओमेगा नॉट टी और साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5। इसी तरह से लेता हूँ कास ओमेगा नॉट टी, कास ओमेगा नॉट टी प्लस 5, और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स डोमेन में ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी ले सकते हो या जे ओमेगा नॉट टी प्लस 5 ले सकते हो। जो भी टी का कोफिशिएंट होता है, जो भी टी का कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चाहे उसमें फाई ऐड हो चाहे फाई ऐड ना हो, तो इन दोनों सिग्नल का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालोगे वो ओमेगा नॉट ही होगा। इन दोनों सिग्नल का जो फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालोगे वो क्या होगा, ओमेगा नॉट। तो ये दोनों सिग्नल अगर देखोगे तो कितने टाइम पीरियड से पीरियोडिक हैं, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। लेकिन क्या दोनों सिग्नल सेम है क्या, दो सिग्नल सेम कब आप कह सकते हो, जब हर इंस्टेंट पे सिग्नल, दोनों सिग्नल के एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो। ऐसा है क्या, t इज इक्वल टू 0 पे इस सिग्नल की वैल्यू क्या है, साइन ओमेगा नॉट इंटू 0, 0 वैल्यू है। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे इस सिग्नल की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट इंटू 0 प्लस 5, तो ये आया 0 और ये आ गया किसके बराबर, साइन 5 के बराबर। तो दोनों सिग्नल t इज इक्वल टू 0 पे दोनों के एम्पलीट्यूड क्या हैं, अलग अलग हैं, मतलब दोनों सिग्नल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों सिग्नल पीरियोडिक कितने अमाउंट से हैं, सेम अमाउंट से। तो इससे आपको क्या पता चला कि किसी पीरियोडिक सिग्नल में अगर कोई रैंडम शिफ्टिंग कर दें, साइन ओमेगा नॉट टी उसमें शिफ्टिंग कर दिया 5 का, साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5, अगर कोई भी रैंडम शिफ्टिंग कर देंगे तो एक अलग सिग्नल तो मिल जाएगा, लेकिन उस सिग्नल का टाइम पीरियड अभी भी क्या होगा, पिछले वाले सिग्नल के बराबर होगा। एक अलग सिग्नल मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ देखो, ये एक साइनोसाइडल सिग्नल मैंने ले रखा था, इसमें मैं शिफ्टिंग कर दूं सपोज पाई बाई 3 की, तो 0 वाला पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा पाई बाई 3 पे, इस तरह से सिग्नल कुछ आने लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका ये वाला पोर्शन ले लो, यही पोर्शन यहाँ पे आ रहा है, यही पोर्शन फिर रिपीट कर रहा है, यही पोर्शन आगे भी रिपीट करेगा। तो रिपीटिशन का टाइम पीरियड, ये वाली साइकिल जो थी वो तो अभी भी वही है, वो तो अभी भी वही है, वो तो अभी भी वही है। तो पीरियड में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं। लेकिन दोनों सिग्नल सेम है क्या, नहीं है। t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 है, जबकि t इज इक्वल टू 0 पे ये कुछ और है। t इज इक्वल टू अगर ये वाला पॉइंट ले लो पाई बाई 2 या जो भी, वो पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। तो दोनों के एम्पलीट्यूड अलग हैं, दोनों सिग्नल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों सिग्नल पीरियोडिक कितने अमाउंट से हैं, सेम अमाउंट 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। तो मतलब चाहे साइन ओमेगा नॉट टी लूँ मैं, चाहे साइन ओमेगा नॉट टी प्लस 5, बोथ विल बी पीरियोडिक बाई सेम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या है, t का कोफिशिएंट है, सिंपली। ठीक है, उसी तरह से कास में भी होगा, उसी तरह से e की पावर j ओमेगा नॉट t में भी होगा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, फिर हम साइन कॉस ई की पावर j ओमेगा नॉट टी है, सीधे देख के बता सकते हैं कि दिस सिग्नल इज पीरियोडिक सिग्नल। लेकिन आपसे पूछा क्या जाता है, समेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स, वो पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, और अगर पीरियोडिक होगा तो उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिखता हूं, एक्स ऑफ टी आपको गिवन था, साइन ऑफ 2 पाई बाई 5 टी प्लस पाई बाई 2 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 3 टी। ये दो अलग अलग सिग्नल हैं, उनका समेशन कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा वेदर गिवन सिग्नल एक्स टी इज पीरियोडिक और नॉट, इफ इट इज पीरियोडिक देन व्हाट इज इट्स फंडामेंटल टाइम पीरियड, सिंपली। तो देखो, साइन इंडिविजुअली साइनोसाइडल सिग्नल अगर लिखा गया है किसमें, टाइम
कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होता है, पीरियोडिक। कास्ट सिग्नल अगर इंडिविजुअली लिखा हुआ है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पीरियोडिक, लेकिन उनका समेशन पीरियोडिक भी हो सकता है और उनका समेशन ए पीरियोडिक भी हो सकता है। तो ये कैसे चेक करेंगे कि वो पीरियोडिक है समेशन या ए पीरियोडिक है, ये कैसे चेक करते हैं। यहाँ देखिए, इसका मैं ओमेगा लिख लेता हूँ पहले। ओमेगा 1 कितना है इसका, 2/5। मैं टाइम पीरियड से डील नहीं करूँगा, हमेशा ओमेगा में डील करूँगा, क्योंकि ओमेगा सीधे सीधे दिखता है, टाइम पीरियड यहीं से निकलता है। तो आप चाहे ओमेगा से डील करो चाहे टाइम पीरियड से, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। इसका ओमेगा 2 अगर बताओ कितना है, π/3 है। इसमें मैं फिर कंक्लूड कर दूंगा तो आपको कुछ ही चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सीधे बता दोगे आप आंसर। अब ओमेगा 1 ओमेगा 2, अगर इसी में एक और सिग्नल होता तो ओमेगा 3 ले लेता। अब जितने दो के ग्रुप पॉसिबल हैं, अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 होता तो 3 ग्रुप पॉसिबल होते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा 3, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 3। तो जितने दो के ग्रुपिंग पॉसिबल हैं उन सबके रेशियो निकालो। अगर सारे रेशियो रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर मतलब a/b के फॉर्म में हैं, वेयर a इज इंटीजर एंड b इज इंटीजर, सारे रेशियो ओमेगा 1/ओमेगा 2 भी, ओमेगा 2/ओमेगा 3 भी, ओमेगा 3/ओमेगा 1, चाहे ओमेगा 1/ओमेगा 2 निकालो चाहे ओमेगा 2/ओमेगा 1, इट इज इरिलेवेंट। अगर वो a/b है तो वो b/a हो जाएगा, तब भी वो क्या रहेगा, रेशनल। मैं कहूँ 2/3 है तब भी रेशनल है, 3/2 इज ऑल्सो रेशनल, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने ओमेगा 1/ओमेगा 2 आप निकालोगे, अगर सारे रेशनल हैं तभी वो सिग्नल का जो समेशन है पीरियोडिक कहा जाएगा। अगर एक भी चीज इरेशनल आ गई, इरेशनल, जैसे पाई को हम क्या लेते हैं, इरेशनल नंबर मानते हैं, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर रेशियो इरेशनल आ गया, कोई भी रेशियो एक भी, कम से कम एक, अगर रेशियो इरेशनल आ गया तो कहेंगे ये गिवन सिग्नल कैसा है, ए पीरियोडिक है। और अगर सारे रेशियोज रेशनल आ गए तभी कहेंगे सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक। तो यहां एक ही रेशियो एग्जिस्ट करता है, रेशियो निकालो 2/5/3, तो आप जब करोगे तो यह आ जाएगा 6/5। इट इज रेशनल, मतलब ये समेशन कैसा है, पीरियोडिक है। अब पीरियोडिक है तो आपको फंडामेंटल टाइम पीरियड बताना पड़ेगा। मैं यहाँ फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना आपको सिखाऊंगा। अगर आपने वो निकाल लिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आ गई फंडामेंटल, तो टाइम पीरियड कैसे होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, 2π/एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिंपली। अब देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपको पता है, तो ओवरऑल एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, समेशन है, पीरियोडिक पहले चेक करोगे, पीरियोडिक आ गया तभी ओवरऑल एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालोगे। तो ओवरऑल एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का क्या ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओमेगा 1, बस ये बता लेता हूँ, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का क्या ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर यही टाइम पीरियड से आप डील करते T1 और T2 से, तो मैं कहता आप T1 और T2 का क्या निकाल लो, एलसीएम। वहां भी लेकिन क्या चेक करते, T1/T2 मस्ट बी रेशनल। अगर ओमेगा 1/ओमेगा 2 रेशनल आया तो T1/T2 भी निकालना, वो भी रेशनल ही आएगा। लेकिन ओमेगा आप डायरेक्टली लिखते हो तो मैं हमेशा ओमेगा से डील करूंगा। यहां से पहले एक टाइम निकालो फिर टाइम पीरियड निकालो, उसमें टाइम वेस्ट होगा, उसको करने की जरूरत नहीं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये आपको सिखा देता हूं मैं। इन दोनों का निकालना है। कभी भी अगर रेशियो के फॉर्म में दो चीजें हो तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, आप सारे जो न्यूमरेटर्स हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका क्या ले लो, एलसीएम। अगर मैं कहता इन्हीं का एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो और डिनोमिनेटर का क्या ले लो, एचसीएफ ले लो। तो जस्ट एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ लो और डिनोमिनेटर का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। और जहां पे अगर मान लो यहाँ पाई होता तो मैं इसको π/1 लिख लेता। हमेशा सबको a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो अब देखो 2π और पाई का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, पाई। दोनों में क्या कॉमन है, सबसे ज्यादा पाई कॉमन है। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 15। तो इसका ओमेगा कितना हो गया, ओवरऑल ओमेगा नॉट जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एंगुलर इतना आ गया। तो टाइम पीरियड T नॉट क्या होगा, सिंपली 2π/ओमेगा नॉट। 2π/पाई कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आप टाइम पीरियड से निकालना, यही आंसर आपका आएगा, इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, मैं हमेशा ओमेगा में डील करूंगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पीरियोडिक में ही अगला क्वेश्चन के थ्रू ही मैं सारी आपको क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका सीधे ओमेगा 1 कितना है, आपको ओमेगा 1 नोट करना है, वो टी का कोफिशिएंट होता है। यहाँ ओमेगा 2 कितना है बताइए, 2/3 है। यहाँ ओमेगा 3 कितना है, 5/7। अभी मैं चीज़ों को कॉन्क्लूड कर दूंगा तो आपको और इजी लगेगा। यहाँ ओमेगा 1/ओमेगा 2 करूंगा, रेशनली आएगा 2/2/3। ओमेगा 2/ओमेगा 3 करूंगा, रेशनली आएगा, क्योंकि यहाँ कोई इरेशनल नंबर है ही नहीं।
और ओमेगा 1 बाई ओमेगा 3 करूंगा तो 2/5/7 कितना आएगा, 2/5/7 14/5, दैट इज रेशनल। तो यहाँ सारे रेशियोज क्या आएंगे, रेशनल ही आएंगे। मतलब ये कैसा है, ओवरऑल सिग्नल इज पीरियोडिक सिग्नल। तो अब ओवरऑल ओमेगा कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ व्हाट, 2 को 2/1 लिख लेते हैं, 2/3 एंड 5/7। मैंने कहा अगर रेशियोज हों तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो न्यूमरेटर है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो 2, 2, 5 में क्या सबसे ज्यादा कॉमन है, केवल 1 है कॉमन है, 2 × 1, 2 × 1 एंड 5 × 1 क्या कॉमन है, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 1 × 1, 3 × 1, 7 × 1, 1 × 3 × 7 कितना आ जाएगा, 21। एलसीएम निकालना आपने सीखा होगा। तो इसका ओमेगा कितना आ गया, 1/21 ओमेगा नॉट, टी कितना आ जाएगा, 2π/1/21 कितना आ जाएगा, 42π। आप टाइम पीरियड से करके देखना, यही आंसर आएगा आपका, ठीक है, सिंपली।